हिंदुस्तान के वासी हैं हम, हमारा हिंदुस्तान है। देश पर अपनी जान लुटाना मुस्लिम की पहचान है। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी। हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वो शम्मा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो शम्मा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। रखते हैं हम वो हौसले भी, रखते हैं हम वो हौसले भी जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वबिही नस्तईन अम्मा बाद। सदर बावकार हज़रात असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मेरी तकरीर का मौका है आज़ादी हुब्बुल वतन का इस्लामी तसव्वुर और आज़ादी जिंद में मदारिस इस्लामिया की ताबिंदा तारीख की एक झलक। हज़रात, खुदाए वाहिद की गुलामी इख्तियार कर लेने के बाद इंसान दूसरी सारी गुलामियों से आज़ाद हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का एक अहम मकसद पूरी इंसानियत के इंसानों को जंजीर गुलामी से निजात दिलाना था। इरशाद खुदावंदी है, वयसऊ अन्हुम इसराहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। इसीलिए तो इस्लाम दोस्ती की तालीम देता है और वतन से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा नरफाज में करार देता है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। गौर फरमाइए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से अपनी वालियाना मोहब्बत का इज़हार नफ़ास से फरमाते थे। वमा अक़रबुकी मिन बलदि वमा अहब्बुकी इलैया। तू कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे कितना महबूब है। अपने वतन से मोहब्बत की तालीम देने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने वतन मदीना मुनव्वरा के लिए अपने परवरदिगार से इस अंदाज़ में दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना मक्का औ अशद्द। ऐ अल्लाह, जिस तरह हमें मक्का से मोहब्बत है वैसे ही बल्कि उससे ज्यादा मदीने की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे। यही नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन की हर चीज महबूब थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन के पहाड़ से भी मोहब्बत का इज़हार फरमाते थे। हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस नबी को अपने वतन के पहाड़ से इतनी मोहब्बत है, उस नबी के उम्मती हुब्बुल वतनी से कैसे आगे खाली हो सकते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अहले वतन
बरतानवी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हजरत शेखुल हिंद ने अंदरूनी मुल्क अंग्रेजों की मुखालिफत और बैरूनी मुल्क से हमले का प्रोग्राम बनाया। इसी मकसद के लिए उन्होंने आजादी और इसी मकसद के लिए उन्होंने सन 1915 ईस्वी में इतने तैयारी के बाद 1915 ईस्वी में देश निर्माण की तहरीक चलाई, जिनमें मुल्क के बड़े नामवर सियासी लीडर शामिल हुए। 1921 ईस्वी में कराची के अंदर खिलाफत इजलास से खिताब करते हुए मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह ऐलान किया था कि बरतानिया क़यादत और मुलाज़मत हराम है। इस जसारत अगुवाई के नतीजे में उनको और उनके रफ़क़ा को 2 साल की क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आले मजलिस से कहा था कि या तो हिंदुस्तान की आज़ाद होगी सरज़मीन, या तो हिंदुस्तान की आज़ाद होगी सरज़मीन देनी होगी, या मुझे इंग्लैंड में 2 गज ज़मीन। 1926 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की क़यादत में इस मुल्क की मुकम्मल तजवीज़ मंजूर हुई। सन 1929 ईस्वी में दांडी मार्च की तहरीक में जहां गांधी जी गिरफ्तार हुए, वही मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनके रफ़क़ा गिरफ्तार किए गए। सन 1942 ईस्वी को अंग्रेज से हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा बुलंद किया गया। मुख्तसर यह है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे अकाबिर ने गोलियां खाई, जेल खाने आबाद किए, दारुल रसन के मरहले से गुजरे, जामे शहादत नोश किया, बिल आखिर गुलामी की मजबूत किले मिसमार हो गई, महकूमियत की जंजीरें टूट गई और आज़ादी की जो जद्दोजहद 1700 में शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी का उन्होंने झड़ी लेकर मसला हिंदुस्तान पर चलकर हुई। मगर जब बड़ा वक्त गुलिस्तान को तो लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त गुलिस्तान को तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। ऐ मिल्लत-ए इस्लामिया के नौजवानों, आज हमारे उलमा-ए कराम की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। आज हमारे मदारिस इस्लामिया की मुखालिफत की जा रही है। हमारे मदारिस के तबनाक माजी को शुकूक व शबात के दायरे में रखा जा रहा है। हमारे मराकिज़ के खुश आइंद मुस्तक़बिल पर डाका डालने का आयाम सही हो रही है। ऐ हिंदुस्तान के छालों, मदारिस इस्लामिया के अफराद ने हर दौर में आलम की अमन व अमान और सुकून के लिए ऐसी कुर्बानियां पेश की हैं। अगर मैं आपको पूरे आलम की झलकियां दिखाना चाहूँ तो मेरे लिए इस मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन है। इसलिए मैं सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया के किरदार की एक झलक दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप समझें कि मदारिस इस्लामिया की तारीख क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, यही ये मदारिस इस्लामिया है जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लाए गए स्याही के बादलों को पास करने में अपने हुनर सबूतों का पेश किया था। इन्हीं मदारिस के बाकमाल, इन्हीं मदारिस के सबूतों ने आज़ादी वतन के लिए अपने जिस्मों को छलनी कराया था। इन्हीं मदारिस के बाकमाल फर्जंदों ने क़ैद सऊबत बर्दाश्त की थी। इन्हीं मराकिज़ से निकले हुए जियालों ने फांसी का फंदा चूमा था। मैं तो यहाँ बताती हूँ कि इन मदारिस के सबूतों ने आज़ादी वतन के लिए जितना
हिंदुस्तान की छालो आज हमें इन मदारिस इस्लामिया और मराठी से दुनिया की तहफ्फुज़ व बका की खातिर पुरखार वादियों पर कदम रखना होगा, संगलाख राहों से गुजरना होगा, दरो रस्म को चूमना होगा, कैद बंद से मोहब्बत करनी होगी। इसलिए कि यही अकाबिर का तरीका रहा है, यही अकाबिर का शेवा रहा है, यही बुजुर्गों का दस्तूर रहा है, यही शेखुल हिंद की तारीख है, यही शेखुल इस्लाम की जिंदगी है, यही उलमाए देवबंद की दास्तान है, यही मुजाहिदीन मिल्लत का किरदार है। क्योंकि ये सिर्फ हमा शमा का मसला नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत का मसला है, दीन की तहफ्फुज़ का मसला है, शरीयत की पासदारी का मसला है, नबूवत की सालमियत का मसला है, रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अब्र का मसला है, मदारिस इस्लामिया की तहफ्फुज़ का मसला है। याद रखिए, अगर अपने घर में अपने आप को मामूल समझकर ये राग अलाप रहे हैं, दरिया को अपनी मौज की दुनियानियों से काम, दरिया को अपनी मौज की दुनियानियों से काम, कश्ती किसी के पार हो दरमियान में रहे, तो ये हमारी अनाकत बेवकूफ़ी है। हमें यकीन रखना चाहिए कि अगर इस मुल्क में मदारिस कायम है तो हमारा वजूद कायम है, अगर मदारिस बाकी है तो मुसलमानों का तशख्खुस व इम्तियाज बाकी है, अगर ये मदारिस जिंदा है तो इस्लाम का चिराग रोशन है, अगर ये दीनी मराकिज़ महफूज है तो हमारी इज्जत व आबरू महफूज है, अगर ये दीनी मराकिज़ मामून है तो हमारा दीन और इस्लाम महफूज है। और इतना ही नहीं बल्कि मदारिस के साथ इस मुल्क का तहफ्फुज़ पोशीदा है, मदारिस के साथ इसका वजूद बाकी है, मदारिस के क़याम से लाल किले की फसील कायम है, मदारिस के वजूद से मदारिस के क़याम से कुतुब मीनार की रिफात मुताल्लिक है, मदारिस की रोशनी से ताजमहल की चमक और इसकी चांदनी वाबस्ता है, और इन्हीं के दम से ये हिंदुस्तान आबाद है, और इन्हीं इदारों की फैज़ और इनकी बरकत से इस मुल्क की सरसब्ज़ शादाबी बहार है। मदारिस ही के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, मदारिस ही के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं के फैज़ से है मुल्क में सरसब्ज़ शादाबी। वतन का ज़र्रा ज़र्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का ज़र्रा ज़र्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, मदारिस के सपूत इस मुल्क के जाबाज गाज़ी हैं। सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है, सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़ी किरदार साज़ी है। तो आइए हम आहद करें आज़ादी की हिफाजत और मुल्क की सालमियत के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और कौमी यकजहती व जज्बाती हम आहंगी को फ़रोग़ देंगे। मादरे वतन हमसे मुखातब है, वतन आवाज़ देता है वतन की शान बन जाओ, वतन आवाज़ देता है वतन की शान बन जाओ, उठो उठकर नई तारीख का عنوان बन जाओ, भारत के ऐ सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, भारत के ऐ सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, दुनिया के दिल पर अपना सिक्का बिठाए जाओ, मुर्तज़िली का झंडा फेंको ज़मीन पर तुम, मुर्तज़िली का झंडा फेंको ज़मीन पर तुम, जिंदा दिली का हर सू परचम उड़ाए जाओ। वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़ते फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़ते फरियाद पैदा कर, ज़मीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। अब मैं आखिर में अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। उठो चिरागे हयात बनकर, पढ़ो अमल की किताब बनकर, उठो चिरागे हयात बनकर, पढ़ो अमल की किताब बनकर, कदम को चूमेगी सरबुलंदी मताए शबाब बनकर। हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, बेवफा कौन है अजदाद से पूछा होता, हम पे इल्जाम बगावत का लगाने वालों, बेवफा कौन है अजदाद से पूछा होता। कितने जाबाज सपूतों ने दिया
बात की बुनियाद से पूछा होता वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फारूक साहब की तरफ से